दुर्भाग्य क्या है, अब आना चाहिए। किस परिस्थिति में है इस पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ये तो वहाँ से ही लोग बता देंगे। लेकिन पूरा बिहार के पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग सदमे में हैं। मतलब मैं एक अजूबा चुनाव देख रहा हूँ बिहार में, हाजीपुर में, कि जहाँ की जनता जो मतदाता हैं वो चिराग पासवान का कमान संभाले हुए हैं इस चुनाव में। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार 40 की 40 सीट अच्छे मार्जिन, एकदम अच्छे मार्जिन से। आप देखिए, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने देखिए। जो मोदी जी के चाहने वाले लोग हैं ना, वो चुपचाप एकदम जा करके आगामी 20 मई को जो है वो हाजीपुर में चुनाव है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए लोजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी होंगे। कैसी तैयारी है हाजीपुर में आपकी? आपके सब पहला सवाल ये रहेगा। देखिए, तैयारी हमारी बड़ी अच्छी है। हाँ। लेकिन वहाँ पर मैं घूमने में जो पा रहा हूँ, हाँ। वहाँ जो भी हमारे एनडीए के जो भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनसे कहीं 10 कदम आगे वहाँ के लोग लगे हैं। मतलब मैं एक अजूबा चुनाव देख रहा हूँ बिहार में, हाजीपुर में, कि जहाँ की जनता जो मतदाता हैं वो चिराग पासवान का कमान संभाले हुए हैं इस चुनाव में। मतलब एक बात बता रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, लोग अपने खुद बताते हैं कि ये ऐसे ऐसे, वो लोग खुद निकल करके वोट देने की अपील कर रहे हैं। एक आध तो कहीं कुछ गड़बड़ सुन रहा तो स्वयं वो लोग संभाल ले रहे हैं। मतलब ये चुनाव मेरे मतलब जीवन का एक अलग सा अनुभव मिला है कि जनमानस जब किसी नेता का कमान संभाल लेती है, चुनावी कमान, तो वहाँ रिकॉर्ड बीट होता है। तो ऐसे ही हुआ होगा कभी रामविलास जी के लिए। हाँ, लेकिन देखिए, एनडीए के स्टार प्रचारक हैं चिराग पासवान, पूरे बिहार भर में घूमना पड़ता है। आज ही पीएम नरेंद्र मोदी के नामांकन में भी थे। तो ऐसे में हाजीपुर के लिए उस रूप में वक्त निकाल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी प्रचार की कमान आपके हाथों में है। तो आपको नहीं लगता कि प्रचार सही से हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले ये बताइए, क्योंकि ठीक है आप नेता है, आप तो कहिएगा कि सब कुछ ठीक है। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सब लोग चिराग जी को खोजता है। हाँ। और वो मिल नहीं रहा है। नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन लोग अब वो जमाना नहीं रह गया। लोग समझते हैं मजबूरी, और मजबूरी समझने के बाद ही हमको लग रहा है कि जनता ने स्वयं इनका कमान संभाला। क्या मजबूरी है कि वो हाजीपुर में कम दिख रहे हैं चिराग पासवान? अब बता दें अब नहीं, मजबूरी ये है कि मान लीजिए सब जिले में उनका डिमांड है, सब जगह जाना पड़ रहा है। मान लीजिए आज का पूरा दिन निकल गया। अभी देखिए, आज एक बुरा दिन है बिहार के लिए कि हम लोग के एक लोकप्रिय नेता नहीं रहे। अभी बनारस से हम लोग आए हैं, हमारे नेता चिराग जी गए थे, फिर आए हैं तुरंत यहाँ उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। फिर उनका पहले से कार्यक्रम है लालगंज में रोड शो, वहाँ निकल गए। तो निश्चित रूप से चिराग जी सबके बावजूद आप देखे होंगे कि समस्तीपुर में कार्यक्रम करने के बाद वहाँ से फिर आकर के रोड शो चाहे लोगों से जनसंपर्क चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की जनता तो खोज रही है। जनता तो इतना प्यार करती है कि सब लोग चाहता है कि मेरे यहाँ मेरे यहाँ, लेकिन वो समझ भी रही है। इसलिए उनका एक सवाल है कि आपने कहा कि सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। चिराग ने भी खूब इमोशनल बातें कही, कहा कि परिवार की तरह थे। ठीक है, बिहार विधानसभा में आते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं उनके पार्थिव को शरीर को। नीतीश नहीं आया, क्या सूचना है आप तक पहुंच रही है? क्या कितनी तबीयत खराब है? क्या नेता को पहुंची? क्योंकि आप भी गाड़ी में ही मौजूद थे चिराग के उस वक्त। देखिए, नहीं, देखिए, नीतीश जी से उनका एक बहुत बड़ा समय काम करने का अनुभव रहा। बहुत अच्छा उन दोनों का रिश्ता रहा। बिहार को कहीं आज बिहार सुशासन के दौर में आया है, तो निश्चित रूप से नीतीश जी के साथ साथ सुशील मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और बिहार आज फल फूल रहा है, तो उसमें सुशील जी का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित नहीं है किस परिस्थिति में नहीं आए रहे हैं, तो चूँकि मामला मुख्यमंत्री का है, तो ये तो वहाँ से अभी हमको कोई ऐसा कोई जानकारी हमको कोई ऐसी जानकारी मिले। लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ विशेष होगा तभी आज उनका अनुपस्थित रहना बड़ा मतलब दुर्भाग्य क्या है, अब आना चाहिए। किस परिस्थिति में है इस पर हम क्या कमेंट कर सकते हैं, ये तो वहाँ से ही लोग बता देंगे। लेकिन पूरा बिहार के पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग सदमे में हैं। क्योंकि इनकी कार्य करने की शैली आप लोग भी देखे होंगे, हम लोग देखे हैं कि कितना मतलब कोई घटना बिहार में घटती थी। एक दौर जब था, पुराना दौर आपको 2005 से पहले का, तो पहले व्यक्ति सबसे पहले पहुंचने वाला कोई व्यक्ति रहता था, सुशील मोदी जी रहते थे। जब नेता नहीं पूरे बिहार में, मतलब उतना ज़बरदस्त उस उम्र में हम लोग उसमें उनसे बहुत छोटे हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। लेकिन उतना एनर्जी के साथ काम करने वाला नेता बिहार ने खो दिया है, जो अभी आगे मतलब भविष्य में हमको नहीं लग रहा है कि उसकी भरपाई बिहार कर पाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। एक आखिरी सवाल चुनावी ले लेते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, ईमानदारी से बताइएगा राजू तिवारी, जब भी मैं आपसे बातचीत करता हूँ आप पूरी ईमानदारी से बात रख देते हैं। 40 सीट पर चुनाव हो रहा है, माहौल तो एक तरफ से बनाया जा रहा है नौकरी वाला, एक तरफ से बनाया जा रहा है 400 पार वाला। कितनी सीटें आ रही हैं? आप तो कई सीटों पर गए हैं चिराग के साथ।
अरे बहुत सिर्फ नंबर पूछूंगा, देखिए, सीट 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 नहीं पूछूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इस बार 40 की 40 सीट अच्छे किशनगंज मार्जिन, भी। एकदम अच्छे मार्जिन से। आप देखिए रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने देखिए। जो मोदी जी के चाहने वाले लोग हैं ना, वो चुपचाप एकदम जा करके बटन दबाने वाले लोग हैं। मैं आपको बता दूं, आप भी तो घूम ही रहे होंगे पूरे बिहार में, माहौल एकदम मतलब समझिएगा कि एकदम अंदर अंदर जा करके वो वोट दे रहे हैं। जैसे एक समय मतलब जिन्न का बात होता था ना, उसी तरह से जिन्न निकलेगा इस बार भी। देखिएगा 40 की 40 एनडीए जीतेगी और बड़े मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष एकजुट है ही नहीं है और न विपक्ष का कोई मुद्दा है। बेवजह मुद्दा में बना बना करके उसको परोसा जा रहा है, जो जनता उसको अस्वीकार कर दी है। चलिए, थे राजू तिवारी जो कि अपने तरीके से सुशील कुमार मोदी को याद कर रहे थे और साथ ही इन्होंने हमसे बातचीत करने के दौरान कहा कि बिहार में 40 में से 40 सीटें जो है वो एनडीए जीतेगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।